नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार, लाइफ कोच और करियर काउंसलर हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। उम्मीद करूंगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप इसे पूरा देखेंगे, सुनेंगे। और मैंने ये महसूस किया है कि मैं हर बार आपको कमेंट करने के लिए कहता हूं, लेकिन मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि कहाँ आपको क्या ऐसी चीज़ है जो कुछ भी जानने के लिए जागरूक नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, हम ये हमारा ये प्रयास है और ये एक जागरूकता अभियान की तरह है कि हम मनोविज्ञान को हर एक स्थान पर, हर एक बच्चे के दिमाग में ये फिट करें। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो उसकी वजह से हमें मनोविज्ञान को हर जगह, हर दिमाग में एक जानकारी की तरह, अवेयरनेस की तरह उसको फैलाना बेहद जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम्स। दोस्तों, ड्रीम्स, सपने या स्वप्न, अगर हम इसकी बात करें तो जनरली हम इसको रात में देखते हैं, पर कभी कभी हम इसे दिन में भी देख लेते हैं। जहां तक हम सपनों की बात करें तो ये सुखद और दुखद दोनों प्रकार के होते हैं। सुखदायी भी हो सकते हैं, दुखदायी भी हो सकते हैं, और कभी कभी तो ये मिक्स्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों एक के बाद एक ओवरलैपिंग होता है, जहां सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम सपनों की डिटेल में और चलें तो हम पहले दो चीजें आपसे डिस्कस जरूर करूंगा मैं आपको, कि ये मैं जो सपनों पर डिस्कस करने जा रहा हूं, न इसमें तंत्र मंत्र है, न इसमें किसी तरह का पाखंडवाद है, न इसमें कोई आडंबर है। मैं आपको एक जो है साइकोलॉजिकल ट्रुथ, जो फैक्ट्स पर आधारित है, जो रिसर्च पर आधारित है, जिसमें साइंटिफिक मदद ली गई है, उसके बाद जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस के बाद तैयार किया गया रिसर्च वर्क है, रिपोर्ट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जिस तरह कोरोना काल में हमने देखा कि सब चीजें फेल हो गई, जहां आडंबर और तंत्र मंत्र सब फेल हो गए और हमें साइंस का ही सहारा लेना पड़ा और आगे भी लेना पड़ेगा। उसी तरह सपनों का भी एक साइकोलॉजिकल साइंटिफिक ट्रुथ है, एक लॉजिक है, और वो उसे हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम ये कभी नहीं मान सकते कि सपने में अगर हमें सांप दिखा तो वो हमें किसी अनहोनी की घटना दिखा रहा है, या उससे हमें सुबह उठते हमें सांप या कोई काट लेगा, या स्नेक टाइप का कोई चीज हमें दिखेगा तो हम पता नहीं हमारे साथ कोई अनहोनी होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आज इस सारी बात को हम कंप्लीटली साइकोलॉजिकली डिफाइन करूंगा मैं आपको कि सपने एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों, सपने जो हैं ये मनोवैज्ञानिक घटना है। ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक घटना है जो सुखद है, दुखद है, दोनों तरह की भी हो सकती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक, जिनमें फ्रायड था, युंग थे, एडलर था, ब्राउन था, इन्होंने इसके बारे में अपने बहुत अधिक विचार अच्छे से दिए और इन्होंने बताया कि सपने जो हैं हमारे द्वारा जो घटनाएं दिन भर में हम जो देखते हैं घटित होती है हमारे सामने, और जिनके जो कुछ साइन हमारे दिमाग में चले जाते हैं, वो हमें रात के समय जब हम निंद्रा अवस्था में होते हैं तो वो एक ड्रीम का रूप ले लेते हैं और हमें ड्रीम्स के रूप में नजर आते हैं। इनका अगर हम स्वरूप देखें या इनका फॉर्म देखें तो ये हेलुसिनेशंस, विभ्रम टाइप के होते हैं। मतलब सपने में हम अपने आप को बहुत बड़ा डांसर माइकल जैक्सन के रूप में देख सकते हैं, बहुत अच्छे बिल्डर के रूप में देख सकते हैं, बहुत अच्छे एक्टर के रूप में देख सकते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में देख सकते हैं, बहुत अच्छे घर के सामने से गुजर रहे हैं तो उसमें जो है उसका मालिक हमको समझ सकते हैं, उसमें बैठ के चाय पीते हुए फील कर सकते हैं। तो किसी अच्छी महिला को देखने के बाद हमें उसके बारे में अच्छे और बुरे दोनों ख्याल आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी के बिहाफ पर कि हमारी पर्सनैलिटी पॉजिटिव लेती है उसको या नेगेटिव लेती है। तो ये डिपेंड करता है। तो ये टोटली रिसर्च वर्क के बाद ये बताया गया इन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कि ये अपने आप में एक मेंटल प्रोसेस है जिसका नींद की अवस्था में जो होता है और जिसमें हेलुसिनेशंस टाइप की स्वरूप लिए हुए होते हैं। और हेलुसिनेशंस का मतलब ये हुआ कि जैसे ही नींद से हम जागते हैं या टूट जाती है तो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उतने ही तेजी से खत्म होने लगते हैं।
अब यहाँ एक अन्य मनोवैज्ञानिक थे जो बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए, जिनका नाम पेज था। उन्होंने ये बताया, सपनों के बारे में 3 खास बातें बताई उन्होंने ये बताया कि एक तो सपने नींद की अवस्था में होने वाली जो है मेंटल प्रोसेस में से एक है। दूसरी चीज उन्होंने जो बताई वो ये बताई कि इसमें इनका जो स्वरूप है वो हेलुसिनेशंस टाइप का होता है, यानी कि इनकी जो घटनाएं हैं, जैसे नींद टूटती है वैसे ये तुरंत प्रभाव से ये अपने जो है एक्सपीरियंसेस खत्म होने लगते हैं, या हम जैसे जागते हैं तो हमको थोड़ा सा याद रहता है कि यार हमने रात को शायद इस तरह का देखा था। पूरा कंप्लीट पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं रह पाता है। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट ये होता बताया उन्होंने कि सपने जो हैं हमारे दिमाग में आने वाली दमित इच्छाओं, जो जनरली ज़्यादातर तो नेगेटिव टाइप की होती हैं, कुत्सित होती हैं, और जो हम चाहते हैं पूरी करना और सामाजिक प्रतिबंधों के बाद भी हम उसको पूरी नहीं प्रतिबंधों के कारण हम पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ड्रीम्स में पूरी होती हुई दिखती हैं। चाहे वो फिर किसी बड़े पैसे वाले के रूप में देखो, एक्टर के रूप में देखो, अभिनय किसी पॉलिटिशियन के रूप में देखो, या किसी महिला के प्रेमी के रूप में देखो, तो वो पूरी होती हुई दिखती हैं। जबकि हकीकत में हमें ऐसा केवल स्वप्न में होता है। निद्रावस्था में तो आप सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। फैक्चुअली अगर हम इसको फील करें, होगा वही जैसा हम प्रयास करेंगे, जितने अच्छे हमारे एक्शन होंगे उसी टाइप की हमारी रिएक्शन हमें मिलेगी। तो एज ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट मैं आपको ये बताऊंगा इसके बारे में कि सपने नींद में होने वाली एक प्रकार की मेंटल प्रोसेस है, और इसका संबंध व्यक्ति की घटनाओं, इच्छाओं और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, यानी कि जो उनके संघर्ष हैं, उन सब का एक मिला जुला रूप है, जो रात को नींद में उसके सपने में आते हैं और अपने अपने अलग अलग व्यक्तित्व के अनुरूप आते हैं, और वो आकर के नींद के दौरान टूट जाते हैं या नींद खुल जाती है तो वो चले जाते हैं। तो ये है स्वप्न या ड्रीम का एक साइकोलॉजिकल जो है तथ्य। दूसरी बात, अगर हम बात करें स्वप्न की कैरेक्टरिस्टिक्स की या विशेषताओं की, तो सपनों की क्या विशेषताएं हैं? तो दोस्तों, सपनों की सबसे पहले विशेषता मैं बताना चाहूंगा आपको आज। सपने जो हैं सार्थक होते हैं। सपने सार्थक होते हैं। कैसे होते हैं, इसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। एक छात्र, एक स्टूडेंट को हमेशा बार बार एक ही सपना आता था कि वो उसकी मां की मृत्यु हो गई है, वो उसको शमशान घाट ले जा रहे हैं, पिता उनके साथ है, और शमशान घाट से कुछ दूरी पहले ही उनके पिता अचानक बेहोश हो गए, और बेहोश होते ही कुछ देर बाद उनकी डेथ हो गई। तो बार बार वो इस सपने से इतना परेशान हो गए कि वो उनकी जो निजी जिंदगी थी वो भी डिस्टर्बेंस में आ गई। जब उसका साइकोलॉजिकली एनालिसिस कराया गया तो पता चला कि जो लड़के के जो लव रिलेशन थे वो उसमें माता पिता बाधा बन रहे थे, तो वो दोनों उसको बुरे लगने लग गए और वो दोनों के बारे में इस तरह सोचने लग गया। तो उसका एक साइको एनालिसिस करने पर उसका निष्कर्ष निकला कि सपने अगर उसको आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। इसी तरह पॉजिटिव भी आ सकते हैं, एक चीज। दूसरी बात, सपने सिंबलिक होते हैं या ड्रीम सिंबलिक होते हैं, प्रतीकात्मक होते हैं। यानी कि सपने में जो कुछ भी हमें दिखता है, उसे हमें न तो आडंबर से, पाखंड से या किसी और विज्ञान से, ज्योतिष से या किसी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली इस पे बहुत सारे रिसर्च वर्क किए गए हैं और बहुत सारे इस पे जो एक्सपीरियंस के बाद, रिसर्च वर्क के बाद, कई वर्षों की रिसर्च वर्क के बाद ये बताया गया है कि भाई ये सिंबलिक होते हैं। सपने में जो कुछ भी बताया जाता है, ये दिखता है हमारे माइंड के द्वारा, वो हमारी दमित इच्छाओं, संघर्षों, घटनाओं का एक सिंबलिक फॉर्म होता है। जैसे फ्रायड ने बताया कि अगर बच्चे, भाई बहन अगर हमें दिखते हैं तो ये मानिए कि इनके प्रतीक, मतलब अगर हमें भाई बहन और का ये दिखना है तो ये हमें पशु और कीड़ों के रूप में दिखाई देंगे। मतलब हम रात को सपने में अगर हम ये देखें कि हमें कोई पशु दिख रहा है सपने में, कि पशु हमारे नजदीक आया, हमने उसको स्नेह किया या
झिटकारा या उसको डांटा भगा दिया, तो ये हमारे उस पर डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि हमारे फैमिलियर रिलेशन भाई बहनों के साथ कैसे हैं या हम उनको किस लेवल पे समझ रहे हैं, तो ये प्रतीकात्मक होते हैं। इसके अलावा फ्रायड ने एक चीज जो खास स्पेशली बताई, वो ये बताई कि जैसे अगर कोई जो दमित इच्छाएं हैं, स्पेशली जो दमित है, कुत्सित है, गंदी हैं, अनैतिक है, उन इच्छाओं के बारे में उन्होंने डिटेल देते हुए कहा कि अगर आपको सांप दिखता है, आपको लाठी दिखती है, आपको केला दिखता है, तो इसका सिंबलिक उन्होंने फ्रायड ने पुरुष जनेंद्रिय से बताया कि ये चीजें आपके पुरुष जनेंद्रिय को दिखाती हैं कि आप वो चीजें आपकी तरफ, आप उनकी तरफ भाग रहे हैं या आपको वो चीजें दिखना चाहती हैं। दूसरी बात, जो चीजें हमें गहरी दिखती हैं सपने में, जैसे गुफा दिख गई, गड्ढे दिख गए, तो इसमें व्यक्ति ये महसूस कर सकता है कि इसको जो फ्रायड ने बताया सिंबलिक तौर पर, उन्होंने एक लिस्ट बनाई बाकायदा, बहुत बड़ी लिस्ट है, वो मैं बताऊंगा आपको, उसमें कुछ एक चीजें बताऊंगा। तो उसमें वो उन्होंने स्त्री जनेंद्रिय की बात की। तो ये अपने आप में ये सिंबलिक होता है। तो ये समझने की बात है कि हमें अगर कोई लाठी दिख रही है, सांप दिख रहा है, तो साइकोलॉजिकली उसका सिंबल क्या है, पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट इसका यह है कि सपने जो होते हैं या ड्रीम्स जो होते हैं वो हेलुसिनेशंस नेचर के होते हैं, यानी कि जैसे ही सपने आते रहते हैं और जैसे नींद टूटती है उतनी ही तेजी से सपनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हेलुसिनेशंस विभ्रम टाइप के होते हैं। फोर्थ जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सपने आत्मगत होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं। जहां तक आत्मगत से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं वो उसके स्वयं के होते हैं, जो घटनाएं होती हैं उसकी स्वयं की होती हैं, और जो भी उसके आसपास कुछ होता है वो उसके स्वयं के ही होता है, और वो ही चीजें उसको दिखती है सपनों में। तो ये उसके आत्मगत होते हैं। दूसरी है कि आत्मकेंद्रित होना, यानी कि वो सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड होती है उस व्यक्ति विशेष पर जिसको सपने आते हैं, क्योंकि वो सब उसके साथ घटित होता है। फिफ्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सपने हमारे भविष्य के संकेत दिखाते हैं, यानी कि आपको कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसमें रिसर्च वर्क के बाद युंग नाम के एक बहुत बड़े महान साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया रिसर्च वर्क के आधार पर, यूं आड़ी टेढ़ी अनुभवों के आधार पर नहीं बताया। उन्होंने जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत रिसर्च वर्क करने के बाद ये बताया, और इसमें युंग ने ये बताया कि सपने जो है भविष्य का संकेत देते हैं, जिसे किसी और चीज से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए कि आज अगर हमारी किसी से अनबन हुई तो थोड़ी बहुत भी अनबन हुई तो कल हम उससे लड़ते हुए भी रात को या नाइट में हमारे सपने में वो दिख सकते हैं। तो ये भविष्य का संकेत देते हैं, या कल हमारे किससे अनबन होगी ये हमारे भविष्य का संकेत देते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। सपनों में जो इसकी जो फिफ्थ जो के बाद सिक्स्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो लास्ट है वो है कि हमारे दमित इच्छाओं की, जो हमारी कुत्सित इच्छाएं हैं, जो हमारी ऐसी भावनाएं हैं जो हम सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, वो हमारे सपने में या अनकॉन्शियस माइंड में सपनों के रूप में आती है। तो फ्रायड ने ये बताया कि तभी तो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें आती हैं, तो इन सपनों को रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस कहा गया। इसको रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस कहा गया, जहां से राज के मार्ग कहा गया, जहां से बड़े आराम से हमें वो सी चीजें देखने को महसूस करने को मिलती हैं जिन्हें हम सार्वजनिक जीवन में नहीं मिल पाते, देख नहीं पाते, या उनके साथ समय नहीं बिता पाते, या सपोज कीजिए किसी सुंदर महिला का साथ चाह रहे हैं, वो प्रतिबंध उसको हम सार्वजनिक रूप से नहीं है, तो हम उसको सपने में साथ पा सकते हैं, उसका चाय पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। और अगर कोई हमें बड़ा मकान देखना अच्छा लग रहा है, बड़ा बंगला अच्छा लग रहा है, तो हम उसको उसी तरह से उसका मालिक बन बैठते हैं। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन बैठते हैं, कोई बड़ा सिंगर, एक्टर, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी अपने आप को फील कर सकते हैं। तो ये इच्छाएं सार्वजनिक जीवन में तो पूरी हो नहीं पाती हैं, तो स्वप्न के माध्यम से ये हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, संघर्ष हैं, ये सामाजिक प्रतिबंधों की वजह से दिन के टाइम हमें नहीं दिख पाती हैं या महसूस नहीं हो पाती, पर रात को निद्रा अवस्था में जो हमारा मेंटल प्रोसेस है वो इनको इम्प्लीमेंट करता है, वो हमें विजुअलाइज कराता है, वो हमें दिखाता है। ओवरऑल
दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो ये बताना का प्रयास है मेरा कि सपने एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक साइंटिफिक ट्रुथ है, इसमें किसी तरह का कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ना कोई आडंबरवाद है। तो इसे समझने की बात है और इस पर अपनी राय देने की जरूरत है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे पूरा देखिए, सुनिए और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।